पहला है गुजरात गैस। हाँ। गुजरात गैस में कल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई। वो प्रोपेन है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी 2.75% से बढ़कर 19.25% हुई है। गैस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो मॉर्बी रीजन है, मॉर्बी रीजन जहां पर वो सब टाइलें वगैरह बनती हैं, और वहां पर गुजरात गैस नंबर 1 ऑपरेटर है। वहां पर उसके बाद प्रोपेन उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का क्या मतलब है? प्रोपेन महंगी हो जाएगी इसकी वजह से, तो प्रोपेन वाले लोग शिफ्ट होंगे गैस पर और गुजरात गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं, ये स्टॉक एक अपनी अलग ही बेयर मार्केट में चल रहा है। ये स्टॉक फ्राइडे को भी डे लो पर बंद हुआ स्ट्रॉन्ग मार्केट में, और जून में ये स्टॉक 8% गिरा जबकि मार्केट इतनी चली है। ठीक है ना, न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन आज देख लीजिए गैप अप के बाद कैसे चल रहा है। अगर गैप अप के बाद ये टिक नहीं पाया तो ये फिर मेरे ख्याल से मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चले, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है, इसके लिए इसको आज हम रेडार पर रखेंगे। दूसरा जो मेरा स्टॉक है रेडार पर वो है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में वीकेंड में डेवलपमेंट आई कि जो ICICI बैंक के सुदीप्तो रॉय हैं वो MD और CEO डेजिग्नेट है। वो मतलब अब मान के चलिए कि वो अब बन गए हैं, ये हमको CEO बनाया है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, इतनी बड़ी कंपनियों में ना, अब जो दीनानाथ जी हैं वो रिटायर ही हो रहे हैं अगले साल, तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि अभी से कर दिया। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, जैसे टेक महिंद्रा में भी हुआ था ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस अब काम जो है ना वो यही करने वाले हैं, सुदीप्तो रॉय ही करने वाले हैं, आप मान लीजिए। ठीक है, लेकिन मार्केट को ये कुछ हद तक पता था, मतलब मार्केट को थोड़ा सा इंडिकेशन था। रिसेंटली स्टॉक में 110 से बढ़कर एक रैली हुई थी 125 की। आज के गैप अप में आप ट्रेडिंग के हिसाब से ना लें, आज के गैप अप में तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि देखिए ये एक महीने का मूव है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, 110 से जो भागा है। अब भाई चलिए इसमें ये भी मानिए कि NBFC सारे भागे हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया तो मार्केट को पता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल भी कह रहा है, और ये री रेटिंग होगी इस स्टॉक की। तो पोर्टफोलियो में अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका 1 साल का व्यू है, 2 साल का व्यू है, तब ये स्टॉक जो है आपका एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक हो सकता है। और उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। विशाखा मुले को नियुक्त किया था AB कैपिटल ने, वो भी ICICI बैंक से आई थी बाय द वे। आप एक बार AB कैपिटल का 1 साल का चार्ट देखिए, क्या AB कैपिटल में री रेटिंग आई, और अभी तो वो परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन अभी तक आई भी नहीं है। अभी तो सिर्फ ये उनके बनने के बाद ये 12 महीने का चार्ट देखिए आशीष, 118% का मूव आया AB कैपिटल में। लोग हमेशा कहते थे AB कैपिटल चलता नहीं है, AB कैपिटल चलता नहीं है। मैनेजमेंट चेंजेस सर्विसेज ड्रिवन बिजनेस में, सर्विसेज ड्रिवन बिजनेस में आपका नंबर 1 एसेट इज पीपल, और उसमें इसीलिए सर्विसेज बिजनेस में जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है, चाहे आप वो टेक महिंद्रा वाला देख लीजिए पुराने इंस्टेंस, चाहे आप M&M फाइनेंस का मामला देख लीजिए, चाहे आप आदित्य बिरला कैपिटल का मामला देख लीजिए। वैसे एक और चीज़ है, ICICI बैंक जो है वो CEO फैक्ट्री बनती जा रही है। हर कोई ICICI बैंक से निकलकर नया नया CEO बन रहा है। अच्छी बात है ये, क्योंकि बड़े जिसे जायंट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें आप बियॉन्ड अ पॉइंट प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको लगता है कि चलिए ठीक है, किसी दूसरी कंपनी में अगर आपको MD या CEO बनने को मिल रहा है, जैसे ICICI बैंक में तो ये कभी नहीं बन पाएंगे MD या CEO, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं बख्शी साहब। तो ऑब्वियसली वो जो सेकंड लेयर है ना, उसको इस तरीके से फिर मौके मिलते रहते हैं दूसरी कंपनियों में जाने के। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्टॉक चल चुका है। आज के गैप अप में शायद प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। बहुत बढ़िया। फ्राइडे के थे HDFC AMC जो 11% चढ़ा, वायदा का टॉप गेनर, और दूसरा था MCX जो 8% गिरा था, वायदा का टॉप लूजर थे। ये फ्राइडे के 2 टॉप स्टॉक्स थे। आज जिन स्टॉक्स को डाल पर रखना है उसमें गुजरात गैस, अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस कंपनी के हिसाब से, और दूसरा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, लेकिन उसमें मेंशन्ड है आज के गैप अप के बाद कितना और दमखम दिखाएगा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शायद इस मूव को बाजार ने प्रीएम्प्ट कर रखा है, ऑलरेडी बहुत सी तेजी भुनाता हुआ नजर आया। रखिए इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे। आदित्य बिरला कैपिटल की बात हुई तो वाकई गजब स्टॉक। फाइनली इसने वो पूरा 3000 करोड़ रुपए रेज कर लिया आदित्य बिरला कैपिटल ने। पहले प्रमोटर्स ने उठाया था, ग्रासिम और एक और प्रमोटर एंटिटी ने, और जो QIP हुआ था मेरे ख्याल से 1700-1750 करोड़ रुपए का नाम सामने आ रहे थे। ब्लैक रॉक, नॉर्जिस बैंक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन सब ने पैसा झोंका है उस QIP इशुएंस में। खैर